नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इतने दिनों बाद एक वीडियो लेके आए हैं फिर दोबारा से। ये वीडियो जो है वो सूर्य ग्रहण के ऊपर है। जितनी भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। 12 घरों में कैसे काम करने वाला उसके ऊपर लेकर के बात करेंगे और कुछ नई चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे कि ग्रहण का मतलब क्या है, क्यों लगता है, उसके बारे में बात करेंगे। ये ग्रहण हमेशा एक साल में करीब करीब 4 ग्रहण आते हैं, साल में करीब करीब। और सूर्य ग्रहण फिर चंद्र ग्रहण, ये 15 दिन का गैप होता है। पहले सूर्य ग्रहण लगता है फिर चंद्र ग्रहण लगता है, ये 15 दिन का गैप होता है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस ग्रहण के दौरान राहु केतु महाराज स्तंभी हो जाते हैं। स्तंभी मतलब कि रुक जाते हैं। अब मैं आपको दिखा सकता था यहाँ पर मेरे को थोड़ा दिक्कत है, स्पेस कम है मेरे को, तो मैं आपको विंडो करके मैं आपको दिखा सकता था अभी कैसे आप देख सकते हो कि राहु केतु स्तंभी है या नहीं है। वैसे भी अगर आपने देखना हो आपके चार्ट में कि राहु केतु कैसे हैं, तो सूर्य और चंद्रमा को देख लीजिए। सूर्य और चंद्रमा अगर राहु केतु के साथ बैठे हुए हैं, मतलब चंद्रमा राहु की तरफ जा रहा है, चंद्रमा केतु की तरफ जा रहा है, सूर्य राहु की तरफ जा रहा है, सूर्य केतु की तरफ जा रहा है, तो आपके चार्ट में राहु केतु स्तंभी है। अगर सूर्य ने केतु को क्रॉस कर लिया थोड़ी डिग्री के लिए, या राहु को क्रॉस कर लिया है, और जिस मूवमेंट में ग्रह चलते हैं, मान लीजिए आपके चार्ट में सूर्य राहु इकट्ठे बैठे हुए हैं और चंद्रमा अभी सूर्य राहु से अलग होकर केतु की तरफ जा रहा है, तब भी आपके चार्ट में राहु केतु स्तंभी हैं। अगर सूर्य राहु इकट्ठे बैठे हैं और केतु को उसने क्रॉस कर लिया है और वो सूर्य की तरफ आ रहा है और सूर्य की डिग्री राहु से ज़्यादा है, तो फिर वो स्तंभी नहीं है। उनका स्तंभीपन खत्म हो गया, धीरे धीरे वो अपने मोचन में वापस आ गए हैं। अब स्तंभी का मतलब क्या होता है? स्तंभी का मतलब सबसे बड़ा ये होता है कि कोई ग्रह चल रहा है, चलते चलते वो रुक गया, खड़ा हो गया। मतलब आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई घटना हो गई या कोई ऐसी बात जिसको आप देखना चाहते हैं, तो आप जाते जाते देखोगे, तो आप थोड़ी देर के देखोगे फिर आप निकल जाओगे। लेकिन आपने पूरा जानना है कि उस बात का मतलब क्या है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आप वहाँ पर रुक जाओगे। चाहे आप पैदल हो, गाड़ी में हो, स्कूटर पे हो, तो आप खड़े होकर देखते हो, तब आपको पूरा पता लगता है कि ये माहौल क्यों बना हुआ है। उसी तरीके से ये ग्रह होते हैं। आपके चार्ट में जो भी ग्रह स्तंभी हो गया, वो सारे के सारे ग्रह एक तरफ और कल अकेला वो ग्रह एक तरफ, वो पूरी कुंडली को होल्ड करेगा क्योंकि वो खड़ा हो गया। अब उसने आपको रिजल्ट भरपूर देना है। उसी तरह से राहु केतु भी स्तंभी हो गए हैं। तो जितने भी बच्चे अभी पैदा होंगे इस एक महीने में, कम से कम 20 दिन में, ये सारे के चार्ट में थ्रू आउट द वर्ल्ड राहु केतु आपको स्तंभी मिलेंगे। और राहु केतु जब स्तंभी हो जाते हैं तो ऐसे लोगों का जीवन डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर हैं। अगर तो वो बुरे घरों के अंदर हैं, 3, 6, 8, 11, 12, फिर तो मतलब समझ लो आपको वो राइज करवाएंगे। अगर वो अच्छे घरों में आके बैठ गए तो वहां पर फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि अच्छे घरों के अंदर मैलेफ ग्रह जो होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनका हैबिट है। जैसे आप महात्मा गांधी का चार्ट देख लो, सूर्य केतु 12वें घर में है, सूर्य रुका हुआ है। महात्मा गांधी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नरेंद्र मोदी, सूर्य केतु बुध 12वें घर में, सब सारी दुनिया जानती है, डंका बज रहा है। विश्व गुरु, ये नरेंद्र मोदी साहब के आगमन के बाद हुआ विश्व गुरु, उसके पहले तो पता नहीं क्या था। ऐसे और भी बहुत सारे लोग, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। तो अगर ये ग्रह तब भी बुरे घरों में है तो फिर अच्छा रिजल्ट देंगे, अगर अच्छे घरों में है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लाइफ के अंदर।
बहुत सारा कर्म ऐसे बच्चे अपने साथ लेकर के आते हैं, जो कर्म बाकी होता है उनका। सूर्य केतु का अच्छा कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से। सूर्य राहु से सूर्य केतु अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये राहु केतु स्तंभ ही रहेंगे। अब बात करते हैं अमावस की, ग्रहण की। ग्रहण का मतलब क्या है? जब ग्रहण के बाद पिछले 6 महीने पहले जब ग्रहण लगा था, तो सूर्य राहु को एनर्जी देता है और चंद्रमा केतु को एनर्जी देता है। तो 6 महीने ये एनर्जी को यूज करते हैं। 6 महीने बाद दोबारा फिर ग्रहण होता है। अब ग्रहण का मतलब होता है ग्रहण, ग्रसना। ग्रसना मतलब खाना। अब इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए आपको भूख लगी है और आपको खाने को कुछ मिल नहीं रहा, तो आपका शरीर के जो पावर है ना, वो डाउन होती चली जाएगी। आप डेली भोजन करते हैं, मैं भी करता हूँ, सारे करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी, पावर बनी रहे। एक दिन हमें भोजन नहीं मिलता तो हमारी बॉडी डाउन हो जाती है, स्टेमिना डाउन हो जाता है। फिर भोजन खाता है, फिर थोड़ी सी ताकत आती है। अभी आप देखें, जब शाम को 3-4 बजते हैं, 4-5 बजते हैं, तो लोग चाय का कप पीते हैं, क्योंकि सूर्य डाउन, वेस्ट की तरफ जा रहा है, अस्त होने के लिए। जब सूर्य अस्त की तरफ जाता है तो बॉडी की एनर्जी डाउन होती है। तो क्या पीते हैं? चाय का कप पीते हैं, पकौड़े खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, कोई कुछ खाता है अपनी मर्जी से। वो सिर्फ खाते इसलिए ताकि एनर्जी बनी रहे। इसीलिए सूर्य राहु को ग्रसता है। अब राहु में इतनी पावर तो है नहीं कि वो सूर्य का ग्रस लेगा, सूर्य खुद उसको पावर देता है, क्योंकि उसने सारे कर्मों का हिसाब करना होता है, राहु और केतु ने। और चंद्रमा केतु को पावर देता है अगले 6 महीने तक। अभी तक जो इवेंट आपको कुंभ राशि में और मघा में नहीं मिले केतु के, वो अभी बड़ी पावरफुली मिलेंगे। उसके अंदर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं कि भारत में ये ग्रहण नहीं देखा जाएगा, अंडरस्टूड नहीं देखा जाएगा, क्योंकि रात का समय होगा। तो कहां से दिखाई देगा? और चंद्र ग्रहण भी नहीं दिखाई देगा आपको। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि उसमें दिन का समय होगा, चंद्रमा आपको दिखाई नहीं देगा। चंद्रमा के समय भी रात ही होगी। हाँ, रात हुई, चंद्र ग्रहण दिखाई देगा आपको। सॉरी, मेरे को गलती हो गई। चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य ग्रहण आपको भारत में दिखाई नहीं दे रहा तो इसका आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। ये अपने बात दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है, लोग डालते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, भारत में कपाट खुले रहेंगे, कोई सूत्र नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं होगा। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा, ये तो आप भूल जाओ। क्योंकि भले आपको आकाश में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपकी कुंडली में जहां पर भी लियो राशि पड़ी है, वहां पर से तो केतु सूर्य गुजरेगा ना, चंद्रमा गुजरेगा ना। वो आपको प्रभाव नहीं देगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको ग्रहण नहीं दिखता, लेकिन ब्रह्मांड में वो ग्रहण लगता है। ब्रह्मांड के अंदर वो एनर्जी है। सूर्य की एनर्जी वीक होगी और आप देखना अभी सर्दी जल्दी आ जाएगी। मेरे को लगता है मौसम ठंडा होना जल्दी शुरू हो जाएगा। ये जो सूर्य अभी तक कहर बरपा रहे थे गर्मी का, ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सूर्य ने पावर राहु को देनी है आगे 15 दिन बाद। तो आपको वो सारी चीजों को प्रिकॉशंस लेना है जो आप ग्रहण के दौरान लेते हैं। ग्रहण के दौरान स्नान कर सकते हैं, गंगा जल डाल के स्नान करें। खाने पीना अपना सात्विक रखें, ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं। जो बासी खाना है उसको मत खाएं। आप बासी खाने को मत खाएं। अगर है तो उसको पहले से आप कंज्यूम कर लें, ग्रहण से पहले ताज़ा बना करके ताज़ा खाना है। अगर ग्रहण के दौरान जितना 3-4 घंटे का जो ग्रहण होगा, उसके दौरान अगर आप उपवास रख सके, उपवास का मतलब कुछ खाना पीना नहीं है, आपको कर सके, बुजुर्गों को छोड़ के या उन लोगों को छोड़ के जिनको ज़रूरत पड़ती, मेडिसिन खानी है
या ज़रूरी खाना उनको छोड़ के अगर आप कर सकते हैं तो इस दौरान उपवास जरूर रखें। इस दौरान रखा गया उपवास आपको कभी ना कभी आगे आने वाले समय में काम जरूर आएगा। सूर्य आपकी आत्मा है, तो आपकी आत्मा पे ग्रहण लगने वाला है। आपकी आत्मा, ये वो समय है जब आप कुछ करना चाहते हैं तो कुछ कर जाएंगे स्पिरिचुअल वे के अंदर, लेकिन अगर आप कुछ गलत मत सोच रहे हैं या कुछ ऐसा, तो फिर उसका आपको बुरा प्रभाव भी मिल सकता है। स्पिरिचुअलिटी के लिए ये बहुत अच्छा समय है। 12 लग्नों के लिए कैसे काम करेगा उसके बारे में बात हम करेंगे अभी, तो पहले इसको समझ ले। राहु केतु सूर्य, राहु सूर्य मैंने बताया था अच्छा योग नहीं है, केतु सूर्य अच्छा योग है। आपके चार्ट में अगर D9 में है केतु सूर्य, और या आपका चार्ट में लगन में है, D1 में है, तो जिस भी वर्ग का चार्ट में आपका सूर्य केतु इकट्ठा बैठा हुआ है, वहां पर आपके अंदर एक अच्छी भावना है, स्पिरिचुअलिटी अच्छी, मतलब सूर्य ईमानदार है, डिसिप्लिन है। तो उस मामले में, उस फील्ड में आप ईमानदार रहोगे जब तक कि यहां पर किसी बुरे ग्रह का प्रभाव नहीं आ जाता। थोड़ा सा एरोगेंस जरूर बना देता है। एरोगेंस इसलिए बनाता है क्योंकि उसको परवाह नहीं होती, वो बोलता मैं सच्चा हूं। सच बोलने वाले इंसान को कभी किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं होते। डरता कौन है? जिसने गलत काम किए होते हैं और जिसके खिलाफ सबूत होते हैं। और जिसके खिलाफ सबूत नहीं होते वो डरता कभी नहीं। तो 12 लग्नों के लिए ये कैसा करने वाला है उसके बारे में बात हम अभी करने वाले हैं। उससे पहले वीडियो पर, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिएगा। ऑल का बटन दबा देंगे तो अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। शेयर कर सके तो बड़ी मेहरबानी आपकी। नॉलेज बांटने से बढ़ती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपके द्वारा किए गए अच्छा कर्म आपके एक पुण्य कर्म आपके खाते में जोड़ता है। वो आपको दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन वो जुड़ता जरूर है। कभी कभी आप कभी किसी बुरी सिचुएशन में फंस गए और एक आपको कोई ना कोई हेल्प, कोई ना कोई मदद मिल जाती है, तो उसका मतलब आपके अच्छे कर्म आपके साथ हैं, उसी वजह से आप बच गए। और कई बार आप बिना बात के फंस जाते हो, फंसा दिया जाता है आपको। इसका मतलब आपके पुण्य कर्म थोड़े क्षीण है, कम है। पुण्य को बढ़ाइए। तो एक उपाय जो सबके लिए, जो सब करना चाहते तो कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको बोला कि जब तक ग्रहण रहेगा आप उपवास रख सकते हैं तो रखिए। आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस के अंदर हैं, आप घर पे हैं, कोई भी है, तो गायत्री मंत्र का पाठ अगर आप अपना काम भी करते रहें, मन ही मन आप गायत्री मंत्र का पाठ भी करते रहेंगे, तो उसका आपको बड़ा सपोर्ट मिलेगा। या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का काम, वैसे तो रात को कोई काम करता ही नहीं है, और जिनकी नाइट ड्यूटी होती है वैसे लोग भी जिनकी नाइट ड्यूटी होती है, तो आप कर सकते हैं। करीब 8 से 10 बजे का समय होता है जब सूर्य ग्रहण लगेगा। मेरे को देखा नहीं मैंने, खैर अभी, तो आप देख सकते हैं। तो मेष लगन के लिए ये पंचम हाउस के अंदर जा रहा है। तो पंचम हाउस जो हमारा होता है नॉलेज का, पावर का, अथॉरिटी का, बच्चों का, नॉलेज का, इन सब का है, वहां पर ये लगने वाला है ग्रहण। तो मतलब वहां पर कुछ ना कुछ नई चीजें घटित होंगी। अगर आपकी कोई ट्रांसफर नहीं हो रही, आपका कोई ट्रांसफर का प्रमोशन नहीं हो रहा, उसके चांस बन जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर अगर आप एक अच्छी पोस्ट पे हैं और आपने कुछ ऐसे काम किए हुए हैं इलीगल जो नहीं करने चाहिए थे, तो अभी केतु और राहु को जहां पावरफुल हो जाएंगे तो आपको उनके उन कर्मों का हिसाब किताब वो करेंगे। तो ऐसा बचने के लिए इन सबसे आप
आदित्य हृदय स्तोत्र, गायत्री मंत्र का पाठ रात को नहीं किया जाता, ऐसा बोला जाता है। तो ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, कोई भी आप एक पाठ जो है आप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और सुबह ये सबके लिए है, जब सूर्य उदय होगा तो सूर्य को अर्घ्य दें, गुड़ डाल करके, और एक पुष्प, लाल गुड़हल का फूल आता है, वो डाल करके आप सूर्य को अर्घ्य दे सके तो बहुत बढ़िया। गुड़ का दान, गेहूं का दान, या सूर्य से संबंधित चीजों का दान, लाल कपड़े का दान, तांबे का दान, हर कोई अगर करता है अगले दिन सुबह तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दान का मतलब होता है कि आप किसी को दे रहे हो, तो अगर कोई आपसे भूल चूक कोई गलती हुई या जाने अनजाने में, तो आप उसके प्रति डोनेशन दे रहे हो, दान दे रहे हो कि मेरे से ये गलती हुई है तो मैं ये दान दे रहा हूँ। कि मेरा दान देने से क्या होता है, पुण्य बढ़ता है, और आपको आपकी विपत्ति में हमेशा पुण्य ही बचाते हैं आपके। आजकल तो नहीं होता, लेकिन पुराने ज़माने में, हमारे समय में जब भी ग्रहण लगता था तो लोग गलियों में आते थे मांगने वाले, ग्रहण लग गया, ग्रहण दान, सूर्य दान, सूर्य ग्रहण का दान करो भाई, ये वो, मतलब ऐसे बुलाते थे। आजकल तो बहुत कम लोगों में होता है। तो आप खुद इसको चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी की स्पीड बड़ी तेज हो गई है। तो ये करने से आपको फ़ायदा, ये हर इंसान को करना चाहिए, सूर्य से संबंधित चीज़ों का डोनेशन। टॉरस लगन वालों के लिए ये 4th हाउस के अंदर है। तो 4th हाउस के अंदर कोई भी ज़मीन जायदाद का सौदा करने से पहले, डील करने से पहले, उसमें जल्दबाजी मत करिएगा, सोच समझ के, सलाह करके फिर लीजिएगा। ये ना हो कि आप जल्दबाजी में कोई सौदा करते हैं और बाद में आपको नुकसान उठाना पड़े। तो ये सोच, गाड़ी लेनी हो, गाड़ी के अंदर बहुत सारे लूप होल होते हैं, गाड़ी लेने जाओ आप तो बहुत सारे लूप होल होते हैं, तो किसी से डिस्कस करने के बाद ही गाड़ी लें, और कम से कम इस 15 दिनों में गाड़ी ना लें तो बहुत अच्छा है। जब चंद्र ग्रहण हो जाएगा उसके बाद आप ले सकते हैं। 15 दिन निकालना को बड़ी बात नहीं है आपके लिए। बाकी दुनिया तो करती है, मानती नहीं है लेकिन करती सारा कुछ, वो कहती सब वहम है। ठीक है, लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो उनका नेचर है। लेकिन जो लोग मानते हैं वो कम से कम इन बातों को फॉलो जरूर करें। उसके बाद जो मिथुन राशि है, मिथुन लगन है, उनके लिए 3rd हाउस के अंदर ये लगेगा। तो नई चीज़ों की तरफ आकर्षित होना, नई चीज़ें करना, नई चीज़ें करने के अवसर मिलना, ये सब आपके साथ घटित होने की संभावना रहेगी। फ़ोन चेंज हो जाए, पड़ोसी चेंज हो जाए, आप अपना घर चेंज कर लो, प्रमोशन हो जाए, घर चेंज हो गया, कहीं दूसरी जगह जाना पड़े आपको, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। तो 3rd हाउस जो होता है, 3rd हाउस होता है मंत्र उच्चारण का, वायु तत्व का हाउस है। तो ऐसे लोगों को जिनका मिथुन लगन है या मिथुन राशि है, उन्हें सूर्य भगवान का कोई भी एक मंत्र का जाप करना चाहिए। नहीं कर सकते तो कम से कम सुनना चाहिए। 3rd हाउस का आपके कान भी है, अगर करना नहीं चाहते तो सुन सकते हैं। 4th हाउस बहता हुआ पानी है, तो सूर्य से संबंधित चीज़ों का, अगर आपके पास कोई डोनेशन वाली जगह नहीं है तो पानी को उसको जल प्रवाह कर सकते हैं, आटे की गोलियां बना करके। अगर किसी ऐसी जगह पर जहां पर आप डोनेशन नहीं कर सकते तो आटे की गोलियां बनाइए और पानी में डाल दीजिए। 5th हाउस का जो लियो लगन वाले हैं, जो मेष लगन वाले हैं, 5th हाउस स्कूल होता है। तो बच्चों को एजुकेशन के, जो बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, या जो ऐसा बच्चा कोई आपकी नज़र में है, आपकी काम वाली भाई का, कोई आपके सर्वेंट का, कोई काम करने वाले का, छोटा बच्चा जो पढ़ना चाहता है, उसको किताबें लेके दीजिए, स्टेशनरी लेके दीजिए, काम करेगा आपके लिए। उसके बाद कर्क लगन वालों के लिए, मिथुन लगन वालों के तो अच्छा है, 3rd हाउस में सूर्य हमेशा अच्छा, केतु, सूर्य, राहु, मंगल, शनि, सारे अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप अगर ये सुनते हैं या पाठ करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा।
कर्क लगन वालों के लिए ये दूसरे भाव में जा रहा है, तो परिवार के अंदर कोई ना कोई नई जिम्मेदारी, कोई ना कोई नया इनिशिएशन हो सकता है, कोई ना कोई आपका इनकम का जरिया बन सकता है। यहां पर दूसरे हाउस में केतु अच्छा काम करता है। सूर्य का जिसका दूसरे भाव में दूसरा सूर्य होता है, तो ऐसे लोगों को खाना ढंग से खाने का नसीब नहीं होता, खाने का मतलब टाइम नहीं होता खाने का, कोई भी काम इतना होता है उनके पास, या वो काम में बिजी रहते हैं, कोई ना कोई काम ढूंढ लेते हैं और ढंग से या टाइम पर खाना नहीं खा पाते। तो ऐसा इनके साथ होने की संभावना है। कोई ना कोई नया अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई ना कोई नया आपको वो मिल जाए, प्रोजेक्ट मिल जाए, घर पे मेहमान आ जाएं, या आप कहीं चले जाओ, कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो सूर्य से संबंधित जो खाद्यान्न है, गेहूं, गुड़, ऐसी चीजों का डोनेशन करने से आपको लाभ मिलेगा। लाभान्वित करिए अपने आप को। मंदिर में नहीं दे सकते, किसी गरीब इंसान को दे दीजिए। मंदिर में देने या किसी पुजारी को दीजिए। मंदिर में देने में पुजारी को दे, पुजारी उसको यूज करे। मंदिर तो बड़े अमीर हैं हिंदुस्तान के, तो आप जो डोनेशन करना चाहते हैं वो किसी ऐसे इंसान को करें जो उसको कंज्यूम करके खा ले। लियो लगन के लिए लगन के अंदर ही लग रहा है। एक बात आप सबसे और बता देता हूं, जिनका भी लियो राशि में या कैंसर राशि के अश्लेषा नक्षत्र में कोई भी ग्रह इस डिग्री पे पड़ा है, जिस डिग्री पे सूर्य है, चंद्रमा रहेंगे या केतु रहेगा। केतु 6 डिग्री के आसपास है, सूर्य लगभग 26-27 डिग्री के आसपास होंगे, 25, 26, 27 ऐसे। तो चंद्रमा इसी के आसपास वो भी होंगे, क्योंकि अमावस लगेगी। तो जिनका कोई ग्रह लियो राशि में या अश्लेषा नक्षत्र में इस डिग्री के आसपास बैठा हुआ है या इस डिग्री के आसपास कहीं से देखता है, तो यकीन मानिए आपके साथ ये आने वाले 15 दिन और उसके बाद आने वाले 6 महीने वो ग्रह आपको रिजल्ट दे करके जाएगा। डिपेंड करता है वो ग्रह कौन सा है, किस घर का उसके पास स्वामित्व है आपकी कुंडली में, वो ग्रह अच्छा है, वो ग्रह बुरा है। रिजल्ट आपको दे के जाएगा। ये 15 दिन में भी देगा, उसके बाद अगले 6 महीने वो रिजल्ट देता रहेगा आपको। सेम ऐसा जब चंद्र ग्रहण लगेगा तब भी होगा। तो आगे बढ़ते हैं। लियो लगन वालों के लिए लगन के अंदर ही है, तो कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं आप लाइफ के अंदर। एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, ट्रैवल के मामले में, अपनी पोस्ट के मामले में। लगन जो होता है ना, वो आपका हर चीज है। सब कुछ जो बाकी के 11 घर है वो लगन के साथ ही कनेक्टेड है। तो लगन में ये ग्रहण लग रहा है आपके, तो कुछ ना कुछ आपके साथ एक नया इनिशिएटिव, एक नई शुरुआत होने की संभावना है। शादी हो जाए, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, बच्चा कंसीव हो जाए, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इनको तो जरूर पाठ करना चाहिए, दान डोनेशन करना चाहिए सूर्य का। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई इशू अगर आने वाला तो दान देने से वो बचता है। डोनेशन आपका 12वां हाउस है बेसिकली। तो 12वां हाउस वो विपत्ति है जो दिखाई नहीं देती, वो विपत्ति 12वां हाउस। तो इसलिए डोनेशन दिया जाता है कि भैया जो विपत्ति दिखाई नहीं देती आने वाली है, वो थोड़ा सा शांति प्रदान करे। तो ये इनके लिए एक अच्छा टाइम हो सकता है। उसके बाद वर्गो लगन के लिए 12वें घर के अंदर है। तो 12वें घर के अंदर सूर्य का जाना अच्छा नहीं होता। 12वें घर में सूर्य जब होता है, सूर्य केतु होते हैं, या सूर्य आपकी कुंडली के अंदर 12वें घर में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहती है।
अच्छी नींद आती। उसकी वजह कुछ भी हो सकती, स्पाउस को हेल्थ इशू हुए, आप कहीं बिजी हो जाए, टाइम ना मिल पाए अपनी शादी को देने का, ये सब। तो 12वें घर में जब सूर्य जाता तो आपको डोनेशन करना चाहिए, या आप किसी देवी स्थान की यात्रा करें इस दौरान, या हरिद्वार की यात्रा कर सकते हैं। आपके आसपास कोई तालाब पड़ता है, वहां पर यात्रा करके आप नहा सकते हैं। तो सूर्य ग्रहण के दौरान, उसके दौरान आप डोनेशन करें सूर्य की चीज़ों का, कोई भी चीज़ कर सकते हैं, फूड कर सकते हैं, कपड़ा, जैसी आपकी हैसियत है, धातु वो कर सकते हैं, किसी अनाथ आश्रम में दे सकते हैं, हॉस्पिटल में किसी को दे सकते हैं। कोई अगर इलाज कराने के लिए आया है, उसके पास पैसा नहीं है, तो आप उसका इलाज करवा सकते हैं। मतलब किसी भी तरह का डोनेशन जो आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, ताकि सूर्य का 12वें घर का ये ना मिले। यहाँ पर आपका नींद डिस्टर्ब होने की संभावना है अगले 6 महीने तक। अगर ये लगन की डिग्री के आसपास भी है तो भी यहाँ पर एक फायदे की बात इनके लिए है कि ये लोग अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे ग्रो करना चाहते हैं, कोई साधना तपस्या करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। उसमें सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना है। अब डिपेंड करता है कि आप में से कितने लोग हैं जो सफलता या जो मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हैं। यंग एज के जो लोग हैं बहुत कम होते हैं, जो मेरी एज के लोग हैं 56, 57, 58 के आसपास, वो लोग सोच सकते हैं कि चलो भैया और कुछ नहीं तो रात को बैठ के ध्यान ही कर लेंगे। वर्गो लगन वाले, इस दौरान आप बेडरूम एक्टिविटी से दूर रहिए उस दिन कम से कम। उसके बाद बात करते हैं हम लिब्रा लगन की। लिब्रा लगन के लिए ये 11वें घर में जा रहा है, तो कुछ क्लाइंट आपके छूटेंगे, कुछ क्लाइंट साथ में जुड़ जाएंगे, क्योंकि केतु क्या है, सेपरेशन, पुराना खत्म नया शुरू, कट इसको बोलते हैं। तो नए क्लाइंट आपके साथ जुड़ सकते हैं, कुछ पुराने क्लाइंट आपके साथ जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कोई पुराने क्लाइंट आपको छोड़ करके चले गए थे, वो वापस आपके पास आ जाएं, ये भी हो सकता है। तो यहां पर जो उपाय आपको करना है, वो उपाय आपको करना है कि आपका जो इनकम होता है, उस इनकम में से कुछ ना कुछ परसेंट अगर आप किसी को डोनेशन कर सकते हैं तो करना चाहिए आपको। किसी की शादी के अंदर या कोई और ज़रूरतमंद लोगों को। 11वां घर बेसिकली शनि और राहु का है। शनि और राहु दोनों ही एक निचले तबके के लोग बोला गया है ज्योतिष के अंदर। तो उन लोगों को अपने फायदे में से कुछ मदद कर देना आपके लिए अच्छा रहेगा। 11वां घर भी कामा हाउस है या वायु तत्व का हाउस है, तो यहाँ पर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या कोई भी सूर्य मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वृश्चिक लगन वालों के लिए ये 10वें घर के अंदर जा रहा है। 10वें घर के अंदर सूर्य का जाना मतलब मान सम्मान। तो यहां पर आपके प्रोफेशन में अगर आप बिजनेस के अंदर हैं तो कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है। चेंज इतना भी हो सकता है कि आप अपने ऑफिस की चेयर को चेंज कर दें, वो भी चेंज है। जिस कुर्सी पे आप बैठते हैं उस कुर्सी को चेंज कर लें। स्टाफ के लिए कोई चीज़ें चेंज कर लें, वो भी देखा जाएगा। आपके स्टाफ, आपकी शॉप है, ऑफिस है, बिजनेस है, कुछ स्टाफ चेंज हो जाए, कुछ स्टाफ चला जाए, कुछ स्टाफ आ जाए, या किसी को नई भर्ती हो जाए, कुछ ना कुछ आपके प्रोफेशन एरिया में और आपकी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं। वो चेंजेस आगे जाकर के आपको आने वाले समय में मान सम्मान में बढ़ोतरी करेंगे। तो यहां पर अपनी जो अथॉरिटेटिव लोग हैं या जिनके नीचे आप काम करते हैं, उनके साथ फालतू की बहस करना आपके लिए घातक हो सकता है, मतलब आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सिर्फ वेट एंड वॉच को फाइनल फॉलो करें।
तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलने की संभावना है। अर्थ तत्व का भाव है ये, तो कुछ डोनेशन आप भी कर सकते हैं, या जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके नीचे काम करते हैं, उनको चाय पानी पिलाना, पकौड़े खिलवाना, कभी आपका मन करे तो आप करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। उससे होता क्या है कि आपके लोग ना आपके प्रति बुरी भावना नहीं रखते। भले आपके चार्ट में सूर्य केतु ग्रहण बन रहा है नहीं बन रहा, सूरज जिनका 10th हाउस में है उनको कम से कम अपने जो नीचे काम करते हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, उनको कभी कभी टी पार्टी दे देनी चाहिए, क्योंकि उन बाकी लोगों के मन में छुपी हुई आपके प्रति ईर्ष्या निकल जाती है। बहुत बढ़िया उपाय है ये, रैंडमली करेंगे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा इसका। धनु लगन के लिए ये 9th हाउस के अंदर, तो 9th हाउस गुरु का है, फादर का है, एक नई अच्छी नॉलेज का है, PhD UPSC फलाना फलाना धिमकड़ा धिमकड़ा, मेरे को नहीं सब बातें, स्पिरिचुअल नॉलेज, ज्योतिष के कोई भी ब्रांच सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, यहां पर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गुरु के घर में सूर्य और केतु का मिलन, फादर से और गुरु से बहस करने से बचें। किसी भी ऐसे लोग से जो हायर अथॉरिटी के ऊपर हैं, आपसे लेवल में ऊपर हैं, उनसे करी गई कोई भी कन्वर्सेशन अगर उनको आपकी बुरी लगी, या आप इस वे में करते हैं कि आप लगे कि आप एरोगेंस हो रहे हैं, उनका अपमान हो रहा है, तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उन लोगों से बात करते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये फायरी हाउस है, तो यहाँ पर आप अगले दिन सुबह हवन कर सकते हैं। हवन छोटा सा घर के अंदर आप कर सकते हो, बड़ी बातें धुनी दे देनी, कुछ कर देना, या फिर आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। करना अगले दिन सुबह ही है, रात को करना तो फिर आपको वही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम या कुछ और, जो भी सूर्य का मंत्र। गायत्री मंत्र में इसलिए नहीं बोलता कि गायत्री मंत्र बोला जाता है ऐसा, बस मिक्स भावना है, कोई बोलता है रात को कर लेना चाहिए, बोलते रात को नहीं करना चाहिए। तो इसमें मेरा अपना कोई भी सीधा वो नहीं है, मेरे को कोई इसमें ज्ञान नहीं है इस मामले में, तो वो आपके ऊपर है, मैं तो नहीं करता। और बहुत सारी चीजें हैं। मकर लगन वालों के लिए 8वें घर में सूर्य केतु का जाना मतलब आपकी बदनामी के चांस बनेंगे, आपकी बदनामी के चांस बन सकते हैं। तो कोई भी ऐसा काम जिससे आपको लगता कि आपकी बदनामी हो सकती है, उसको करने से अवॉइड करें, कम से कम अगले 6 महीने। नहीं तो बदनामी होने के चांस 6 महीने नहीं तो कम से कम नवंबर तक अवॉइड करें, क्योंकि फिर यहां की हुई बदनामी लोग भूलते नहीं है। बदनामी किसी भी तरह की हो सकती है, जरूरी नहीं आप किसी सेक्स स्कैंडल में फंसे। बदनामी यही हो सकती है, आपने पैसा किसी को लेके दिया, वो पैसा वापस नहीं कर रहा, उस तरह से बदनामी। आपने किसी को पैसा दिया, वो पैसा लेके भाग गया, तब आपकी बदनामी, यार इसने किसको पैसा दिया था, इसको पता नहीं था, ये आदमी ऐसा है। स्टॉक मार्केट के अंदर आप जोश में ज़्यादा ना खेल जाएं। इंश्योरेंस के मामले में कभी कोई ऐसी बात करने की कोशिश ना करें जिससे कि आप आगे जाके पकड़े जाएं। कई लोग डुप्लीकेट अपने वो क्या बोलते हैं वो करवा लेते हैं इंश्योरेंस में, क्या करते हैं क्लेम वगैरह, मेरे को पता नहीं आ रहा उसका, तो उस कराने से बचें, बदनामी होने के पूरे चांसेस हैं। तो कोई भी ऐसा काम करने से बचें। सूर्य की चीज़ों को डोनेट करना, किसी ब्राह्मण को देना, किसी बुजुर्ग इंसान को देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऐसी चीजें दीजिए जो वो यूज कर सके। अपनी लॉस के साथ लेन देन करते वक्त थोड़ा ध्यान रखें।
हाँ। कुंभ लग्न के लिए सप्तम हाउस में, तो सप्तम हाउस भी सूर्य का बदनामी का ही हाउस है, दुश्मन का हाउस है। ऊपर से लगन भी उसका दुश्मन है, दुश्मन के हाउस में लगन भी दुश्मन। तो यहां पर कोई नया रिलेशन बनाने से पहले एक बार आप सोच ली, ठीक है। पार्टनरशिप करने से पहले एक बार सोच ली, नुकसान ना हो जाए आपका। सोच समझ करके जो भी करना है आपको करिए। सप्तम हाउस को देवी स्थान बोला गया है, तो देवी स्थान के अंदर सूर्य से संबंधित चीजों को देना। केतु भी देवी को ही बोला गया है, देवी का ही रूप बोला गया है कि देवी जो उग्र देवी है। मून केतु में काली माता को बोलते हैं, और हाँ काली माता को बोलते हैं मून केतु में, या फिर चिंतपूर्णी बाँ जिसको छिन्नमस्तिका बोला जाता है। तो सप्तम हाउस बेसिकली देवी स्थान है, तो देवी स्थान में सूर्य से संबंधित चीजों को डोनेट करना या किसी को खाने के लिए देना, जो बाहर बैठे होते हैं उनके, खास करके जो लोग वो जो हैंडीकैप अपंग होते हैं उनको सूर्य से संबंधित चीजें खाने के लिए देना आपके पक्ष में जा सकता है। थोड़ा इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इनलेजिमेट रिलेशन बनाने में आपकी बेइज्जती होने के चांस बनते हैं, तो कम से कम अभी 3-4 महीने आप शांति बख्शिए। अगर कोई ऐसे चांस बनते हैं तो अवॉइड करें। मीन लगन के लिए ये छठे घर में केतु सूर्य दोनों बड़ा अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा रिजल्ट, कोई आपके बिगड़े हुए काम, रुके हुए काम, अभी इनको पावर मिलेगी आगे बढ़ने में, लेकिन उसके लिए आपको अनएक्सपेक्टेड खर्चा भी करना पड़ सकता है जो आपने सोचा ना हो। मान लो आपका केस कोई चल रहा है, तो केस के बाहर आपका समझौता, जज बोलता है समझौता बाहर ही कर लो भैया, मेरे से क्या करना है। तो समझौता जब करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, या लेना पड़ेगा। लेंगे तो अच्छा दे रहा है, देना तो भी आपको अच्छा ही हो रहा है। केस बेसिकली 6 हाउस रोग रिपो ऋण, इनसे छुटकारा मिलने के चांसेस बनते हैं। काम वाली बाई छोड़ के जा सकती है ईगो की वजह से, तो उससे कम्युनिकेट करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें, वो भी इंसान है, वो प्रॉब्लम आपको हो सकती है, वो तो घर की प्रॉब्लम है काम वाली बाई। बाकी ओवरऑल अच्छा है। यहाँ पर अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपने कलीग्स को, या अगर आपका बिजनेस है तो वो आपके नीचे जो काम करने वाले हैं उनको खाने पीने के लिए समोसे दें, पकौड़े और समोसे ये खिलाएं, या फिर जलेबी खिलाएं चाय के साथ, आपका उपाय हो जाएगा। बस यही था, और इतना कुछ है नहीं इसके अंदर। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।